तो हेलो गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। तो होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा जो कि जेके एसएसबी में भी आता है, एसएससी सीजीएल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं किसी भी स्टेट के हो। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा आपको पहले रीजनिंग से। और मैं रीजनिंग आपको एक अच्छे मस्त और ट्रिक्स वे में आपको समझाऊंगा ताकि आपको भूलेगी नहीं। लेकिन रीजनिंग की एक ख़ास चीज़ है कि रीजनिंग मीन्स दिमाग को आपने दौड़ाना है। तो दिमाग को जब तक आप दौड़ाओगे, कैसे दौड़ाओगे, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब मैं जो पढ़ाऊँगा आप वही पढ़ोगे, उसके बाद सीधा पेपर देने जाओगे, तो वैसे नहीं होगा। तो आपको क्या करना, आपको प्रैक्टिस करनी है, सॉल्व करना है। उसके बाद जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट होगे। तो चलो देर ना लगाते हुए हम आज रीजनिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज रीजनिंग का पहले टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने रीजनिंग बनाई हुई है, जो मैंने अपने हाथों हैंड राइटिंग मतलब हैंड राइटिंग से बनाई हुई है, उन कुछ नोट्स मैंने बनाए हुए हैं। तो मैं ही आपको पढ़ाऊँगा। हैंड राइटिंग पे मेरी मत जाना आप, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ है वो देखना, बाकी हैंड राइटिंग को इग्नोर करना, क्योंकि रफली नोट्स ऐसे होते हैं। तो रीजनिंग जो होती है वो बड़े टाइप की होती है, जैसे वर्बल रीजनिंग है, नॉन वर्बल है, और भी बहुत सारे की रीजनिंग है। जितनी भी रीजनिंग होगी हम सारी रीजनिंग पढ़ेंगे। तो अब हम पहले स्टार्ट करेंगे वर्बल रीजनिंग के। रीजनिंग क्या है और उसके अंदर कौन कौन से जो रीजनिंग के टॉपिक आते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं हम कितने टॉपिक कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा करेंगे तो उतना याद नहीं रहेगा। तो हम लिमिटेड टॉपिक करेंगे, और ताकि हमें याद भी रहे और इजीली हम उसको रिवीजन करना जो वो कर सके सब कुछ। तो चलो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि रीजनिंग क्या होता है। तो जैसे रीजनिंग क्या होता है, जैसे बड़े सारे लोगों को अब पता तो होगा, अब कुछ उनको नहीं होगा। तो रीजनिंग सबसे बड़ी बात है, रीजनिंग क्या होता है। रीजनिंग का सबसे बड़ी बात है, रीजनिंग के वर्ड से आप समझ सकते हैं रीजनिंग क्या है। रीजनिंग मीन्स होता है दिमाग लगा के सही, मतलब जो सही चीज़ है वो सोचना आपने अपने दिमाग लगा के, और फिर डिसीजन लेना। तो वह है रीजनिंग, मतलब आपकी थिंकिंग पावर। मतलब एक किस्म के आप समझ सकते हो क्या, दिमाग की जिम। जैसे आप जिम में जाते हो, वर्कआउट करते हो, अपनी बॉडी बनाते हो, है ना। बार बार वर्कआउट करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो बॉडी आपका बनता है, आपकी हर चीज़ में एक स्ट्रक्चर बनता है। जैसे आपके डोले का स्ट्रक्चर, बाइसेप्स हो गए, कुछ भी हो गया। वैसे रीजनिंग क्या है, एक दिमाग की आपकी जिम है। दिमाग की जिम से आप क्या समझते हो कि दिमाग में जाके जिम करना, वो चीज़ नहीं है। रीजनिंग मतलब दिमाग की जिम है कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे हैं, उतनी आपकी मेमोरी जो विल है वो बढ़ेगी, हैं, उतना जो आपका लॉजिक है वो स्ट्रांग होंगे, और आपकी जो थिंकिंग लॉजिक पावर जो स्ट्रांग होगी, तो रीजनिंग आप इजीली आप कर सकते हो। तो सिंपल में आप अपने एक फ़नी वे में रखो कि आपको अपने दिमाग की जिम करनी है, और वो जिम आपको जो करनी है वो कैसे करनी है, जिसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है। जिम वाले जिम में जाके प्रैक्टिस करेंगे, और आपको पेन कॉपी पकड़ना है और रीजनिंग के क्वेश्चन निकालने और प्रैक्टिस करना है। तो ये है रीजनिंग, जो रीजनिंग होती है। अब रीजनिंग के अंदर हम आज पढ़ेंगे वर्बल रीजनिंग। तो वर्बल रीजनिंग क्या होती है, तो जैसे देखो मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है, दिमाग लगा के सोचना, क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाऊँगा, और अपनी कॉमन लैंग्वेज में जो हमारी है, हिंदी लैंग्वेज है जो, वो उस चीज़ में मैं आपको ईज़िली समझाऊँगा, ताकि आपको याद रहे, या आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो कर सके, ठीक है। तो चलो हम पढ़ते हैं वर्बल रीजनिंग। तो वर्बल रीजनिंग क्या होता है, जैसे मैंने लिखा भी है यहाँ पे कि वर्बल रीजनिंग जो है क्या होता है। तो वर्बल रीजनिंग क्या होता है, वर्बल रीजनिंग एक थॉट होता है, एक लॉजिक लगाना होता है, हैं। जैसे मैं आपको सिंपल वे में समझा सकता हूँ कि वर्बल रीजनिंग क्या होता है। वर्बल रीजनिंग दिमाग से, मतलब दिमाग से इंग्लिश में एक गेम खेलना, है ना। मतलब इंग्लिश में गेम खेलना मतलब क्या, मतलब कोई पजल होगा, कोई क्वेश्चन में ऐसा होगा, आपको उसका आंसर देना है। मतलब समझो, आप डेफिनेशन किस तरह समझाता हूँ मैं आपको, मतलब एक ईजी वे में। मतलब वर्बल रीजनिंग क्या होता है, वर्बल रीजनिंग होता है वो एबिलिटी, मतलब आपके अंदर जो एबिलिटी है, जिसमें हम वर्ड और सेंटेंस को समझकर सही डिसीजन या आंसर निकालते हैं। मतलब कोई वर्ड या सेंटेंस दिया होगा तो हम उसको दिमाग के अपने जो घोड़े दौड़ाते हैं, तो उसको हम
उसका सही आंसर देते हैं, तो वो है वर्बल रीजनिंग। जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है, देखो आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा, वो एबिलिटी है जिसमें हम वर्ड और सेंटेंस को समझकर सही डिसीजन या आंसर निकालते हैं, तो वो है वर्बल रीजनिंग। जैसे सिंपली समझो, इंग्लिश का पजल सॉल्व करना, जैसे वर्ड का मीनिंग समझना, रिलेशन पकड़ना, सेंटेंस को लॉजिकली कंप्लीट करना, है ना, तो वो है वर्बल रीजनिंग, ठीक है ना। इंग्लिश प्लस लॉजिक इज इक्वल टू वर्बल रीजनिंग, जैसे मैंने लिखा इंग्लिश प्लस लॉजिक इज इक्वल टू वर्बल रीजनिंग। तो अब हम पढ़ते हैं अब आपको समझ तो आई होगी लॉजिक रीजनिंग है। रीजनिंग वो एबिलिटी है जिसमें हम लॉजिक यूज़ करते हैं किसी प्रॉब्लम को सही आंसर निकालने में, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक अपने दिमाग की एबिलिटी यूज़ करते हैं कोई प्रॉब्लम समझने के लिए, ताकि हम उसका सही आंसर निकालें। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आप एग्जांपल भी दिया, अगर कोई बोले, जैसे एग्जांपल मैंने दी यहाँ पे, जैसे कोई आपको बोल रहा है कि बादल काले हैं, मतलब कोई आपको बोले कि आसमान में बादल क्या है, काले हैं, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक क्या आएगा, एक आपकी जो रीजनिंग एबिलिटी है आपकी बढ़ जाएगी कि यार बादल काले हैं, हवा तेज़ हो रही है, हवा तेज़ चल रही है, तो आपके दिमाग में तुरंत ये होगा कि बारिश आने वाली है भाई। तो जो बारिश आने वाली है तो वो क्या है, वो आपके दिमाग में रीजनिंग है रीज़न है ना, कि यार ये हो सकता है, तो ये चीज़ें पॉसिबल है, तो वो है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हुए एग्जांपल में भी आपको समझाया है कि बादल काले हैं, हवा तेज़ चल रही है, तुम तुरंत सोचोगे बारिश आने वाली है। ये क्या है, ये रीजनिंग है? तो याद रखो, यहाँ पे मैं सिंपली मैं आपको समझा रहा हूँ, तो यहाँ पे बता भी रहा हूँ, याद रखो, सोच प्लस लॉजिक इक्वल टू रीजनिंग। जो आपकी सोच है और आपकी जो लॉजिक है, सोचने की कैपेसिटी है, तो उसको हम रीजनिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो अब लॉजिकल जो वर्बल रीजनिंग है, हम उसके अंदर बड़े सारे किस्म टाइप हैं, आगे एनालॉगी है, वर्ड एनालॉगी है, वैसे वैसे बहुत सारी है, तो हम स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 पढ़ेंगे और मैं आपको समझाऊंगा भी। तो एनालॉगी रीजनिंग है ना, एनालॉगी रीजनिंग जैसे ये बाई वे सी, ऐसे हैं, दो चीज़ों के बीच में रिलेशन। एनालॉगी रीजनिंग मतलब क्या होता है, दो चीज़ों के बीच में रिलेशन या रिश्ता को, मतलब दो चीज़ों के बीच में रिलेशन हमें या रिश्ते को समझना है, तो वो एनालॉगी रीजनिंग है। जैसे एनालॉगी रीजनिंग में हम देखते हैं कि एक पेयर के वर्ड जैसे एनालॉगी रीजनिंग में क्या देखते हैं हम, एक पेयर के वर्ड का रिलेशन क्या है, और वो रिलेशन दूसरे पेयर पे अप्लाई करता है कि नहीं, कि एक जो पेयर है उसका जो रिलेशन है दूसरे पेयर पे अप्लाई करता है कि नहीं, ये हमें देखनी है एनालॉगी रीजनिंग में, है ना। मतलब एकदम रिश्तेदारी समझनी है, गेम जो है समझो क्या, रिश्तेदारी समझनी है। जैसे फैमिली में रिलेशन ढूंढते हैं, है ना, जैसे भाई का बेटा, ये वो, आगे उसका बेटा, आपका ये वो चीज़। अब ये ब्लड रिलेशन वाला रिलेशन नहीं है, ये एनालॉगी वाला रिलेशन है। तो मैं आपको एग्जांपल में समझाऊंगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, देखो एनालॉगी दो चीज़ों के बीच रिलेशन, है ना, रिश्तेदारी को समझा। जैसे मैंने आपको पूरी अच्छी तरह समझाया है। एनालॉगी में हम देखते हैं कि एक पेयर के वर्ड का रिलेशन क्या है, और वही रिलेशन दूसरे पेयर में अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। एक पेयर का दूसरे पेयर में क्या है, फिर वही पेयर हम दूसरे में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। समझो रिश्तेदारी गेम है एक, ये जैसे फैमिली रिलेशन ढूंढना, ये तो ये है एनालॉगी रीजनिंग, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए यहाँ पे, डॉग डॉग का पेयर किस किस साथ किया, डॉग का पप्पी बच्चा, डॉग का बेबी क्या है, पप्पी। तो सेम कैट का बेबी क्या है, अब ये रिलेशन बनाए ना हमने, एग्जांपल पहली में दी है, डॉग का पेयर किया हमने क्या, पप्पी, मतलब डॉग का बच्चा पप्पी। तो सेम रिलेशन, कैट का रिलेशन क्या, पेयर लगाओ, तो कैट का रिलेशन किटन, बच्चा। ट्रिक, जैसे माँ बच्चा, रिलेशन ढूंढा, माँ का हमने, बच्चा रिलेशन ढूंढा, तो ये रिलेशन है। जैसे डॉग का बेबी पप्पी, कैट का बेबी किट्टी, है ना। तो रिलेशन समझना, आंसर मिल जाएगा हमको।
मतलब देखो मैंने लिखा भी है, मैंने बड़े इजी वे से नोट्स बनाए हैं और टू द पॉइंट सबको समझाया है। एक कॉमन लैंग्वेज में, जो अपनी हमारी कॉमन लैंग्वेज है हिंदी लैंग्वेज, उसमें मैंने आपको समझाया है ताकि आप इजीली समझ सको। लेकिन समझने के बाद आपको प्रैक्टिस भी करनी, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये समझ नहीं आएगी। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। जैसे दूसरी एग्जांपल दी, पेन। पेन से क्या करते हैं, हम लिखते हैं। तो नाइफ से हम क्या करते हैं, तो मैंने यहाँ आंसर दिया। जैसे पेन से हम लिखते हैं और नाइफ से हम क्या कट करते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक है, पहले फर्स्ट पेयर का रिलेशन पकड़ो, फिर सम रिलेशन को अप्लाई करो, मतलब सामने सेम रिलेशन को अप्लाई करो, सामने सेम रिलेशन को अप्लाई करो दूसरे पे, ठीक है ना। जैसे जैसे बुक का ऑथर है, तो पेंटिंग का क्या होगा, है ना। तो बुर्श लिखा मैंने, कलर, बुर्श, आर्टिस्ट, कैनवास है, जो भी है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप मैं इसको भी समझाता हूँ सालों का। जैसे मैंने यहाँ पे मैंने पूरा आपको A to Z समझाया, यहाँ पे लिख के भी दिया है। जैसे चलो स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हम। पहले रिलेशन है, पहला जो है रिलेशन समझो, पहला रिलेशन समझते हैं। बुक को कौन बनाता है या लिखता है, जो भी है, ऑथर, राइटर, मतलब रिलेशन इज इक्वल टू क्रिएटर, बनाने वाला। तो अब सेम रिलेशन अप्लाई करो, पेंटर को कौन बनाता है, तो आर्टिस्ट, ठीक है ना। अब ये मैंने फनी ट्रिक लिखी यहाँ पे, जो चीज़ बनी है उसका बाप कौन है, तो बुक का बाप ऑथर है और पेंटिंग का बाप आर्टिस्ट है। तो ये एक फ़नी वे में मैंने एग्जांपल लिए, इसको सीरियस वगैरह कुछ नहीं लेना, एक फ़न मजाक है तो बस, और कुछ नहीं है ना। तो चलो, तो कुछ कॉमन मिस्टेक है जो हम एग्ज़ाम में करते हैं, उसको हमने आउट करना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कुछ कॉमन मिस्टेक है और जिनको हम आउट करके देखेंगे। जैसे बुश एक टूल है, बुश क्या टूल है, क्रिएटर बनाने वाला तो नहीं है ना। तो बुश क्या है, क्रिएटर है, टूल है। तो कलर क्या है, मटेरियल एक, है ना। जैसे कैनवास क्या है, एक बेस है। तो हमें ये चीज़ एग्ज़ाम में ध्यान से देखनी है, सोचनी है, लॉजिक थिंकिंग अपनी थोड़ी सी दौड़ानी है, पावर करनी है। तो चलो मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसका आप आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना मुझे। तो घर के लिए आपको एक होमवर्क है। तो सीड इसको ट्री और एग इजक्वल टू क्या होगा, बर्ड होगा, नेस्ट होगा, फेदर होगा, स्काई होगा। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना। तो ये था आज हमारा एनालॉजी। उसके बाद हम वर्ड एनालॉजी जो भी है वो आगे पढ़ेंगे, तो फिर नंबर जो है वो पढ़ेंगे। तो अब के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्रैक्टिस करो और खुश रहो, मस्त रहो। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।